नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ सिद्धनाथ कुमार जी के काव्य नाटक सृष्टि की सांझ पर। बहुआयामी नाटककार और रेडियो नाट्य के विद्वान डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार और उनका काव्य नाटक सृष्टि की सांझ एक काव्य नाटक मात्र नहीं है, वह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पढ़ना बेहद प्रासंगिक है। नाटक केवल मंच प्रदर्शन का माध्यम नहीं रहता है, वह किसी समाज की संवेदनाओं को समझता है, उसकी वैचारिक उलझनों को समझता है और मानवीय संघर्षों का अस्थायी साक्ष्य बन जाता है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का नाटकीय रचना कर्म इन्हीं गुणों से संपन्न है और यही गुण स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि यह नाटक क्यों प्रासंगिक है। वह न केवल समय की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को पकड़ते हैं, बल्कि एक नाटकीय भाषा और उसके रूप के माध्यम से उसे संवेदनशील और चिंतनशील भी बनाते हैं। उनके काव्य नाटकों में समाज विषयक जो चेतना है, रेडियो नाटक की सूक्ष्म कला है और शिल्पगत दक्षता है, इन सब का मिश्रण मिलता है। इन पहलुओं का स्पष्ट प्रमाण उनके संकलन सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक में उपलब्ध है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का जन्म 13 अगस्त 1927 को बक्सर, जो बिहार में है, वहाँ हुआ था। उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया और बाद में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अपने व्यावसायिक जीवन में वे कुछ कॉलेजों में अध्यापन से जुड़े रहे और आकाशवाणी के पटना केंद्र में नाट्य लेखक के रूप में और सहायक प्रोड्यूसर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। सन 1962 से वे लगातार रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े रहे और अगस्त 1989 में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका जीवन चरित्र और शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है, वह प्रमाण है कि लेखकीय प्रोफाइल और प्रकाशक विवरण उनका जो है वह बेहद ही शानदार है। सिद्धनाथ कुमार जी को नाट्य कृतियों और रेडियो नाटकों के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए। जाना माना नाम जो है राधा कृष्ण पुरस्कार, रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार जो राजभाषा विभाग बिहार से मिला, तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिला, ये भी उनके पुरस्कारों में शामिल है। इन पुरस्कारों और उनकी रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वे न केवल विधा विशेष में कामयाब रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हुए। सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाटक का प्रथम प्रकाशन 1954 में हुआ, यह माना जाता है। इस ग्रंथ का डिजिटल प्रतिलिपि सार्वजनिक अभिलेखागारों में उपलब्ध है, जो हमें यह प्रमाणित करने में मदद करता है कि यह कृति साहित्यिक इतिहास का एक अस्थायी दस्तावेज है। इस संग्रह में शामिल नाटक की भाषा काव्यात्मक होते हुए भी नाट्य रूप में सघन है, यानी कविता और नाटक का रोचक समन्वय। इस कृति के साथ सिद्धनाथ कुमार की पहचान एक ऐसे नाटककार के रूप में हुई जो पारंपरिक नाट्य शैली से अलग भाषिक सौंदर्य और सामाजिक चेतना का संयोजन करने का प्रयास करते हैं। उनके रेडियो नाट्य और प्रसारण से जुड़ी शिक्षा ने भी उनके नाट्य लेखन को एक विशेष दिशा दी। स्वर दिया, मौन समझाया, ध्वनि की व्यवस्था और आवाज़ के माध्यमों से भावों का निर्माण करना समझाया। सृष्टि की सांझ जैसे काव्य नाटक का केंद्रीय आकर्षण है व्यापक मानवीय सवालों को काव्यात्मक अंदाज में मंचीय या रेडियो रूप देना। सिद्धनाथ कुमार का नाट्य संगठन अक्सर समाज के वे तबके थे जो मानवीय व्यवस्थाओं को समझते हैं और समय की नैतिक जटिलताओं को सामने लाते हैं, किंतु उसे व्याख्यात्मक नहीं होने देते। नाटक के पात्र, संवाद और दृश्य रचना के माध्यम से विचार और संवेदना को इसमें परोसा जाता है। इस वजह से उनके नाटकों में दृश्य रहस्य और भाषिक रूप दोनों का संयोजन मिलता है। उनके काव्य नाटक न केवल कथानक पर टिके रहते हैं, बल्कि उनमें समाज संबंधी आलोचनात्मक दृष्टि, वर्ग चेतना और मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण भी मिलता है। इस दृष्टि से
सृष्टि की सांझ को केवल काव्यात्मक नाटक ही नहीं कहा जा सकता, यह एक सामाजिक दस्तावेज भी है जो काल के परिप्रेक्ष्य में मानवीय संकटों और आशाओं को संरक्षित करता है। सिद्धनाथ कुमार की भाषा शैली में दो अस्पष्ट तत्व देखे जा सकते हैं। पहला है काव्यात्मकता, जिसमें छंदबद्ध भाव है, रूपक है और अलंकारों का प्रयोग है। इसके साथ दूसरा है नाटकीयता, जिसमें संवादों की लय है, मौन है, ध्वनि का प्रयोग है तथा पात्रों के माध्यम से विचारों का क्रम है। यह जो मिश्रण है वो काव्य नाटक की परंपरा में आता है, पर सिद्धनाथ इसे आधुनिक चिंतन के साथ जोड़ते हैं, यानी कि वे परंपरागत काव्य रूपों को आधुनिक सामाजिक सवालों के साथ मिलाते हैं। इस शिल्पगत दक्षता का जिक्र उनके समकालीनों और बाद के समीक्षकों ने भी किया है। रेडियो नाटकों के प्रति जो उनकी समझ थी, उनके लेखन को विशिष्ट बनाती है। आकाशवाणी के साथ उनके अनुभव ने उन्हें ध्वनि आधारित नाट्य रूपों में दक्ष बनाया। आवाज़ों की दूरी, सन्नाटा, पार्श्वध्वनि और मौन का उपयोग ऐसे उपकरण हैं जिनका वे कुशलता से प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उनके नाटक रेडियो पर भी सफल रूप से संप्रेषित होते थे और सुर्खियों में रहते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे साहित्यिक समीक्षकों ने सृष्टि की सांझ और सिद्धनाथ के लेखन यात्रित्व पर सकारात्मक टिप्पणी की है। बेनीपुरी जी की प्रस्तावना में यह उल्लेखनीय बिंदु आता है कि सिद्धनाथ कुमार की लेखनी में सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत संघर्ष की सहजता है। वे गरीब घर का लड़का होने के अनुभवों को वैयक्तिक स्नायुओं से जोड़कर लिखते हैं और उस जज्बे के साथ कब्जा करते हैं जो नया सामाजिक निर्माण चाहता है। समानता, सुख और शांति की मांग, यह विचार उनके लेखन की मूल प्रेरणा को समझने में मदद करता है। समालोचक यह भी मानते हैं कि सिद्धनाथ कुमार का नाटक लेखन न केवल वैचारिक है बल्कि भावनात्मक भी है, इसलिए उनका साहित्यिक प्रभाव व्यापक और टिकाऊ रहा है। आलोचना में बार बार यह स्वीकार किया गया कि उनकी भाषा में अपनी सी दक्षता है। कठिनाइयों का प्रत्यक्ष अनुभव उनकी सशक्त साहित्यिक ईंधन रहा है। सृष्टि की सांझ का सामाजिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता अगर देखें तो किसी भी नाटक की दीर्घायुता इसके सामाजिक आधार से जुड़ी होती है। सृष्टि की सांझ की ऐतिहासिक समय सीमा 1950 के दशक की भारत विषयक सामाजिक राजनीतिक स्थितियों से टकराती है। उस समय की वर्गीय असमानता, ग्रामीण शहरी विभेद और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नाटक के पार्श्व में रहती है। इसलिए आज भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें न केवल साहित्यिक सौंदर्य मिलता है बल्कि उस युग की सोच और संघर्ष का ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलता है। ऐसे नाटक वर्तमान सामाजिक संदर्भों पर सवाल उठाते हैं। किसान जीवन, शहरीकरण, नव औद्योगिकीकरण और सांस्कृतिक संकट जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार ने अपने कार्यकाल और रचना कर्म से नई पीढ़ी के नाट्य लेखन पर असर छोड़ा, खासकर उन लेखकों पर जो रेडियो नाटक और काव्य नाटक की विधा में रुचि रखते थे। उनके द्वारा अपनाई गई शिल्प तकनीक, भाषाई सादगी के साथ काव्यात्मकता और सामाजिक चेतना के मेल को बाद के नाटककारों ने गंभीरता से देखा और अपनाने की कोशिश की। उनके सम्मान और स्मृति कार्यक्रम आज भी साहित्यिक आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। इसके उदाहरण में साहित्यिक स्मरण और प्रदेशीय सम्मान समारोह शामिल है। सृष्टि की सांझ न केवल एक मधुर काव्य नाटक है बल्कि सामाजिक चेतना का दर्पण भी है। इसे पढ़ते समय पाठक या समालोचक को 3 स्तरों पर सोचना चाहिए। पहला है काव्यात्मक भाषा और शिल्प, दूसरा है नाटकीय संरचना जिसमें ध्वनि और मौन का प्रयोग आता है, खासकर रेडियो नाटक के संदर्भ में, और तीसरा है सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें यह लिखा गया था। इन तीनों परखों से एक होकर जब पढ़ा जाता है तो नाटक एक समृद्ध अनुभव दे सकता है जो न केवल साहित्यिक आनंद देगा बल्कि सामाजिक सोच का पोषण भी करेगा। यह नाटक मानव जीवन के उस संघर्ष को सामने लाता है जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराहट है।
यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक संकट को भी उद्घाटित करता है। आज की बदलती जीवन शैली, मूल्यबोध और संबंधों की नाजुकता इसे हमारे समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनाती है। इसमें नायक नायिका के माध्यम से जीवन की संध्या यानी अस्त होते मूल्यों और जीवन शक्ति का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। यह केवल व्यक्तिगत कथा नहीं बल्कि मनुष्य और समाज दोनों की सामूहिक त्रासदी को उद्घाटित करता है। यह नाटक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, नैतिकता और मानवीय आदर्शों की ओर संकेत करता है। आज जब भौतिकता ने आध्यात्मिक मूल्यों को ढक लिया है, यह नाटक उन्हें पुनः स्मरण कराता है। शीर्षक संकेत करता है कि सांझ केवल समय नहीं बल्कि जीवन की एक अवस्था भी है। इसमें प्रकृति और जीवन की पारस्परिकता को भी रेखांकित किया गया है, जो आज के पर्यावरण संकट के दौर में अत्यंत सार्थक है। इस नाटक से युवा पीढ़ी यह सीख सकती है कि जीवन केवल उपभोग और भोग के लिए नहीं है बल्कि संघर्ष के लिए है, संयम के लिए है और संवेदना का नाम भी जीवन है। इसका कथानक रूपकात्मक है और दार्शनिक है। नाट्यकला की दृष्टि से इसमें घटनाएं क्रमिक हैं, लेकिन मुख्य बल पात्रों के अंतर्द्वंद और जीवन दर्शन पर दिया गया है। नाटक की संरचना शिल्पगत रूप से संतुलित है। संवादों के बीच काव्यात्मक प्रवाह है, जो इसे साधारण नाटक न बनाकर काव्य नाटक की परंपरा में स्थापित करता है। भाषा साहित्यिक है, काव्यात्मक है और भावप्रवण है। रूपकों, प्रतीकों और बिंबों के सहारे लेखक ने मानवीय संकट को गहराई से व्यक्त किया है। पात्रों का निर्माण जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। उनका अंतः संघर्ष पाठक या दर्शक को आत्मचिंतन के लिए बाध्य करता है। नाटकीयता अगर देखें तो नाटक में दृश्यात्मकता और संवाद प्रधानता है। इसमें मंचीय संभावना भी प्रचुर मात्रा में है। यद्यपि दार्शनिकता के कारण कहीं कहीं संवाद सघन हो जाते हैं, जिससे सामान्य दर्शक को कठिनाई हो सकती है। सृष्टि की सांझ केवल एक नाट्यकृति नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के अवसान और उनकी पुनः स्थापना की पुकार है। यह नाटक हमारे समय की विडंबनाओं का दर्पण है और चेतावनी भी है कि यदि मानवीय संवेदनाएं क्षीण होती रहीं तो सभ्यता सांझ में ढल जाएगी। धन्यवाद।